consider this GATE 2014 question based on intermediate code of 3-dimensional array. ओके, यहां क्या कहा गया है? फॉर अ सी प्रोग्रामिंग accessing xijk the following intermediate code is generated by a compiler. Assume that the size of integer is 32 bit, मतलब 4 बाइट. ओके, एंड द साइज ऑफ कैरेक्टर इज 8 बिट्स, मतलब ये 1 बाइट है और ये 4 बाइट है. ओके, अब देखते हैं. तो ये 3 एड्रेस कोड है. T0 इक्वल टू I इंटू 1024, T1 इक्वल टू J इंटू 32, T3 इक्वल टू K इंटू 4, T3 इक्वल टू T1 प्लस T0. जैसा कि हमने 3 एड्रेस जब पिछला कंप्यूट किया था तो कुछ ऐसा ही था वो. ओके, और T4 इक्वल टू T3 प्लस T2, और ये T4 को इसमें असाइन कर दिया एंड फाइनली यू विल गेट द 3 एड्रेस कोड. इस तरह से ये पूरा 3 एड्रेस कोड है. ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सोर्स कोड फॉर सी प्रोग्राम इज करेक्ट? ये यहां पर क्या है? X इज डिक्लेयर्ड एज, कहता है इस तरह की कोई एरे डिक्लेयर की गई होगी जिसके लिए आपने ये 3 एड्रेस कोड लिखा है. ओके, या कहता है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि सपोज करो मेरे पास एक एरे है, क्या ये 10 है, ये 20 है और लेट ये 30 है. ओके, और मैं 3 एड्रेस कोड या इस टाइप का फॉर्मेट लिखना चाहता हूं बिना किसी कंप्यूटेशन के, मीन्स ऑब्जर्वेशन से लिखना चाहता हूं. तो मैं इसको लिखूंगा I इंटू I, इसको बोल रहा हूं, J इसको बोल रहा हूं, K इसको बोल रहा हूं. तो I की बात कर रहा हूं तो J और K मीन्स 3 2 जा 600, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. जब J की बात करूंगा तो J के आगे सिर्फ K है. ओके, तो J इंटू 30 प्लस जब K की बात करूंगा तो K के लिए अब कोई भी नहीं है. ओके, तो K किसी और, यहां पर साइज से मल्टीप्लाई कर दूंगा. ओके, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहां से. अगर यहां इसमें देखो तो ये इसमें क्या है? जितनी रोज हैं और जितनी कॉलम्स हैं उससे मल्टीप्लाई हुआ है, ये उसका मल्टीप्लिकेशन है. ये क्या है? ये है, अगर ये 3 डायमेंशनल है, इसको प्लेन बोल रहे हैं, इसको रोज बोल रहे हैं, इसको K को कॉलम बोल रहे हैं, तो ये टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं. ओके, और K में आगे कुछ भी नहीं है. तो अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो हो क्या रहा है? इन्हीं 3 को सम किया जा रहा है. ओके, तो अगर मैं इसको ऐसे ही लिख लूं I इंटू 1024 प्लस क्या J इंटू 32, क्यों? क्योंकि ये सब जुड़ तो रहे अल्टीमेटली. ये देखो यहां पर T1 प्लस T0, ये दोनों जुड़ करके T3 हो रहे हैं और T3 में T2 ऐड हो रहा है. T1 ये T2 है. ओके, तो ये T2 ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब ये T0 T1 T2 सब ऐड हो रहे हैं. तो मैंने ऐसे ऐड करके अभी फिलहाल लिख देता हूं इसको, मतलब इनको मैं खोल के लिख देता हूं. तो यहां पे क्या हो गया? K इंटू ये 4 हो गया. ओके, अच्छा, यहां पर साइज को मैंने बाहर मल्टीप्लाई किया है, लेकिन इन तीनों को ऐड कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि साइज इसमें ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो चुका है तीनों. ओके, और अगर मैं उस साइज को बाहर करूं, अगर वो कैपिटल S को मैं बाहर करूं जो कि बाइट की फॉर्म में होगा, तो यहां से देखो क्या कॉमन है सब में? इन सब में कॉमन है 4. ओके, I इंटू 256 प्लस यहां पर J इंटू 8 प्लस K, और ये 4 मैंने सबसे कॉमन ले लिया. ये 4 क्या है? ये 4 बाइट में है. ओके, यहां पर मैंने ऑलरेडी बोला है कि इस फॉर्मूले में बाइट में यूज किया जाता है. तो ये बाइट में है, तो बाइट 4 साइज मैंने अलग कर दिया. अब ये अंदर का एक्सप्रेशन जो आ रहा है वो ये है. ओके, अब देखो आप, ये आपका और ये वाला ये मैच कर रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है?
अगर यहां से देखें तो जैसे कि इसमें देख रहे थे, इसको मैंने क्या बोला था, ये 30 है, मतलब ये कॉलम्स हैं। ओके, और अगर ये इस तरह से कोई हमारी डिक्लेरेशन है, ओके, डिक्लेरेशन है ए आई, ये जे और ये के, तो आई क्या है प्लेन, जे क्या है रोज और के क्या है कॉलम्स। तो 8 हमको यहां से 8 क्या मिल गया, 8 कॉलम्स मिल गए। ओके, कॉलम्स फिक्स हो गए कि मतलब कॉलम्स फिक्स हो गए कितने, 8 कॉलम्स फिक्स हो गए। ओके, अब यहां से अगर आप देखो इस जगह पर 256 में क्या क्या है, जब ये 600 आपने कहा था तो रो और कॉलम दोनों मल्टीप्लाई किए थे, 20 एंड 30 600। इसका मतलब ये हुआ ये 30, ये इस केस में पता चल चुका है, ये क्या है कॉलम्स हैं, और कॉलम्स कितने हैं 8। अगर मैं इसको कह दूं x, क्यों x, क्योंकि अभी ये मुझे अननोन है, x इंटू 8 तो वो मुझे पता है ये 256 है। ओके, 8x इक्वल टू 256, तो x इक्वल टू क्या 32 रोज है। ओके, तो आप लिख कैसे रहे हो, x और ये किसके लिए, प्लेन के लिए है, ये रोज के लिए है, ये किसके लिए है, कॉलम के लिए। तो कॉलम आपकी 8 मिल चुकी हैं, रोज ये 32 आ चुकी हैं। ओके, और 4 बाइट का आपने साइज मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब ये क्या है, ये इंटीजर है। ओके, अब ये अभी आपको नहीं पता है। ओके, तो अब पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या कोई मैच कर रहे हैं। 32 8 लास्ट वाला मैच कराते हैं, 32 8 सिर्फ ए और सी ऑप्शन में ऐसा है कि 32 8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो जितना हमको इंफॉर्मेशन पता चल चुकी है। ओके, बाकी ये बी नहीं हो सकता, ये डी नहीं हो सकता। अब यहां और देख लीजिए, यहां डेटा टाइप क्या है इंट, और यहां डेटा टाइप क्या है, जो करेक्ट हैं हो सकते हैं उनमें से ये इंट है, ये कैर है। कैर डेटा टाइप नहीं है, साइज है एक एलिमेंट का 4 बाइट, तो वो कैर नहीं हो सकता, and therefore it is int, and therefore the correct option is A only. ओके, यहां पर एक शॉर्टकट और बताऊंगा, ना कहो कभी किसी दूसरे क्वेश्चन में 4 डायमेंशनल एरे से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे टैकल करोगे। सपोज करो मैं लिखता हूं ए आई, यहां पे लिखता हूं क्या 10 20 30 और ये 40, सपोज करो ऐसे लिखते हो। और तो इसी तरह का ये वाला फॉर्मूला ये सम करने का कैसे लिखोगे, इसको मैं बोल रहा हूं i, इसको j, इसको k और इसको l। ओके, तो देखते हैं i इंटू ये किसका फॉर्मूला है, लोकेशन ऑफ a i j k और ये l, उसका फॉर्मूला ये लिख रहे हो आप डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से। कैसे, i इंटू आई को छोड़ दो, बाकी तीनों को पकड़ो, 20 30 इंटू 40 प्लस जे को छोड़ दो, उसके आगे क्या क्या है 30 इंटू 40, ओके, प्लस के, उसके आगे क्या है सिर्फ 40। ओके, के के बाद अभी क्या बचा एल, और एल के आगे कुछ भी नहीं है, इतना इंटू साइज। ओके, ये क्या है लोकेशन ऑफ आई जे के एल, ये फॉर्मूला मिल गया आपको। अब इस पर बेस्ड अगर कभी कुछ क्वेश्चन बनता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एंड दैट्स डन।